परीक्षा तो ये भी लेंगे, परीक्षा में फेल हुए तो आपको कोई संभालने वाला नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा आप लोगों से, आप ये दर दर भटक रहे हो ना, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कब तक? जब तक तुम्हारे घर में ही देवता हैं। कि घर के देवी देवता और भूखे रहे हैं रोई, और उनकी सेवा करे सो शर्म रही ना तो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तू मेरे दर पे आ, तू मेरे लिए इतने कष्ट उठा। सच्चे देवता तो तुम्हारे घर में ही माता और पिता हैं। जिसने माँ बाप की सेवा की उससे भगवान भी प्रसन्न है, और जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, भगवान की चौखट पे पूरी जिंदगी गुजार देना, कुछ भी मिलने वाला याद रखना। यही हाल हम आपके जीवन में होता है। आज भरत जी भी धर्म कर रहे हैं, लेकिन भरत के जीवन में दुख का पहाड़ टूटने वाला है। एक राजा है जो भद्रकाली का भगत है। उस राजा ने भद्रकाली से प्रार्थना की थी कि हे माते, मैं तेरे दरबार में बलि चढ़ाऊंगा, अगर मेरे घर में संतान हो जाए तो। माता ने उसकी झोली भर दी। समय आया बलि चढ़ाने का। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जा और ऐसा कोई मनुष्य पकड़ के ला बलि देने योग्य, जिसे अपने पराये का ज्ञान ना हो, जो किसी काम की दवा ना हो। मंत्री गया, ढूंढता 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 माता बहनाओं वहीं पहुंच गया। कहां? कि रामई की चिड़िया और रामई को खेत, खाओ खाओ री चिड़ैया भरे भरे पेट। कान लगा के मंत्री ने सुना, रे इससे बड़ा पागल कौन होगा, इसे यही पता नहीं है कि अगर पूरा खेत चिड़िया खा जाएंगी तो अन्न कहां पैदा होगा, ये क्या खाएगा। बोले इसलिए किसी काम की दवा। भरत जी को पकड़ लिया, चल। कहां? बोले राजा साहब ने बुलाया है। भरत जी को पकड़ करके राजा के पास ले गया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसको नहलाया जाए, अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं। आज राजा भद्रकाली के दरबार में जड़ भरत को लेकर के खड़ा हो गया, हाथ में तलवार खींच ली। देखो, इसे कहते भक्ति। और भक्ति में कष्ट तो आएंगे, लेकिन कष्ट से कभी घबराना नहीं। तलवार राजा ने खींची और उसको पूछा जड़ भरत को, क्यों रे, कुछ खाएगा? नहीं। कुछ पिएगा? नहीं। किसी से मिलेगा? नहीं। तेरी इच्छा है कुछ अंतिम? बोले है। क्या है? सिर्फ 5 मिनट का मौका दे दीजिए। जड़ भरत को 5 मिनट का मौका मिला। 5 मिनट के मौके में जड़ भरत ने अपने हाथों को जोड़ा भद्रकाली के सामने और भद्रकाली से प्रार्थना की कि हे मां, अगर मैंने 3 जन्मों में कोई पाप किया हो, मैंने किसी का अनादर किया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, यदि मेरा कोई कसूर हो तो मेरी बलि को स्वीकार कर लेना मां। अगर मेरा कोई कसूर नहीं है तो मेरी बलि को ग्रहण मत करना।
राजा बोला क्यों रे, तेरा समय पूरा हो गया। ठीक है महाराज। राजा ने तलवार को खींचा, तलवार खींच करके जैसे ही जड़ भरत के गर्दन में मारनी चाहिए, उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई एकदम से राजा को पकड़ लिया। पापी, तुझे मेरा ये भगत ही मिला था बलि चढ़ाने के लिए। माता ने भगत को बचाया और उसी के हाथ से तलवार खींच करके राजा का ही वध। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जड़ भरत को आशीर्वाद दिया। जड़ भरत माता को प्रणाम करके वहां से चला। लेकिन समझना, जिंदगी भगत की बहुत कठिन होती है। अब चलते जा रहे हैं जड़ भरत जी। एक सिंध सुबीर नगरी का राजा है जिसका नाम है रहुगढ़। राजा रहुगढ़ पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान सीखने जाया करता था। जब कहार लगे हैं पालकी में राजा बैठा है, जैसे ही जाने लगा, रास्ते में अचानक राजा रहुगढ़ का एक कहार बीमार पड़ गया। और जैसे ही बीमार पड़ा तो पालकी को रोक लिया गया। अब कैसे पहुंचे ज्ञान सीखने? उधर से वही जड़ भरत जी चले आ रहे हैं। जड़ भरत जी को राजा रहुगढ़ ने देखा और एकदम आवाज लगाई, अरे इधर आ। क्या है? बोले मेरी पालकी में लग जा और मेरी पालकी को कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचवा दी। ठीक है। आज जड़ भरत जी ने अपने कंधे पे पालकी को रख लिया, जाने लगे। और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े, जड़ भरत जी ने देखा कि सामने रास्ते में एक चींटियों का चटोल है। जड़ भरत ने सोचा, अगर मैंने इस चटोल पर पैर रख दिया तो न जाने कितनी चींटियां मरेंगी। जड़ भरत जी ने एकदम छलांग लगाई और एकदम उछल के छलांग लगाई, पालकी हिल गई और राजा कप गया। क्यों रे, तुझे दिखाई नहीं देता? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? बेचारे जड़ भरत जी चुप रह गए, डांट खा ली। आगे जाने लगे, फिर देखा एक चींटियों का चटोल है। जड़ भरत जी ने फिर उछाल लगाई और जैसे ही उछले एकदम से पालकी हिली और वो पालकी का डंडा राजा रहुगढ़ की सिर में लग गया। रहुगढ़ ने पालकी रोको, रोको पालकी। पालकी को रोका गया। एकदम निकल करके जड़ भरत को डांटने लगा, क्यों रे, तेरी बुद्धि खराब है क्या? अगर मैं मर गया होता तो? आज जड़ भरत जी बेचारे चुपचाप खड़े हैं, डांट खा रहे हैं। पूरी बात जब हो गई, जड़ भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा राजा से, हे राजा, आज तुम राजा हैं, हम आपके नौकर हैं, लेकिन जिस दिन इस धरती से विदा होकर के जाएंगे, आप जाएं या हम जाएं, वहां भगवान के दरबार में न तो आप राजा होंगे और न हम आपके नौकर होंगे। भैया जरा रख दो, यही चढ़ा दो, बाद में प्रसाद में बट जाई मिलेंगे। कन्हैया जन्म आज ही कर दो। वो ले
बोली गोविंद भगवान की जय 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 श्री राम। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, ये क्या है पता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता। ये मेरा खुद का गांव है और आप सब मेरे हैं, मैं तुम्हारा हूं। अगर कहीं बाहर कथा होती है ना, एक आवाज में व्यक्ति साइलेंट हो जाता है। मेरे आदेश के बिना यहां से वहां तक नहीं जाता, लेकिन यहां चलेगी, लेकिन इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि ये खुद का घर है। इसीलिए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। आज राजा रघुवर ने जड़ भरत को डांटा। जड़ भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, राजा ऐसा ज्ञान किस मतलब का है? बांट ले भैया संज्ञान में से।